बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आजकल हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड। इस सिलसिले में चंद एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी और आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें इसका, एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹10 इन द फर्स्ट मंथ, ₹15 in the second month, ₹20 in the third month, and so on. Find how much he will have deposited in the bank by the 9th month. तो बेसिकली तो क्वेश्चन फिर जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत पुराना है। 10 रुपये महीने के और 15 पे 5 रुपये के डिफरेंस है। आजकल कौन बैंक में जमा कराता है और कौन जमा करता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा करिकुलम, हमारा सिलेबस कितना पुराना है। तो हम पता नहीं अब किस तरह दुनिया के साथ उसके पैरेलल चलेंगे। बहरहाल हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि बुक में दिया हुआ है और मुसीबत ये है कि पेपर में आना भी है। यानी ये हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, ये जो हम क्या कहना चाहिए इसको, कि इतना फरसुदा क्वेश्चन बनता है ये, जिससे आपका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है, जिससे आप क्या कहते हैं कि जो कंपैटिबल ही नहीं है आजकल की सर्कमस्टांसिस के साथ। कौन 10 रुपये जमा करने जाता है, कौन 15 रुपये जमा करने जाता है। लेकिन अब पेपर में ये आना है सवाल, मसला ये है। चलें इसी को एग्जांपल दे के हम जरा मेथड डिस्कस करते हैं। सवाल ये है कि 10 रुपये उसने फर्स्ट मंथ में जमा कराए, 15 रुपये उसने सेकंड मंथ में और 20 रुपये उसने थर्ड मंथ में। 5-5 रुपये वो ऐड करता जा रहा है। जितने पहले मंथ में जमा कराए हैं उससे 5 रुपये बढ़ा के अगले महीने, फिर उससे 5 रुपये बढ़ा के अगले महीने। तो इससे हमें पता चल रहा है एंड सो ऑन, वो कह रहा है कि इसी तरह ही वो बढ़ाता जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है? फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस आपके पास क्या आता है? सेम। तो ये देखें कैसे बनेगी। देखें पहले महीने उसने कितने जमा कराए हैं? 10। दूसरे महीने में 15, तीसरे महीने में 20 और सो ऑन। अब इन दोनों का डिफरेंस ने 15 माइनस 10 किसके बराबर आता है? 5 के। इन दोनों का डिफरेंस ने 20 माइनस 15 वो किसके बराबर आता है? 5 के। तो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस चूंकि सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो जितनी हमने अभी तक लाइन पढ़ी है उसका डाटा लिख लेते हैं। अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹10 in the first month, ₹15 in the second month, ₹20 in the third month, and so on। यहाँ तक का जो ये जो लाइन है, यहाँ तक का जो डाटा है वो क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ गई? 10, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 15 माइनस 10 जो कि 5। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन ये है। अगला मालूम क्या करना है? हाउ फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 9th मंथ। क्या मालूम करना है? वो तो आपने ट्रांसलेशन कर दी ना। अब मैथमेटिकली उसको क्या फाइंड करना है? A9 फाइंड करना है या S9 फाइंड करना है? A9 तो ये होगा कि उसने 9वें महीने में 9th मंथ में कितने पैसे जमा कराए। फिर स्टेटमेंट चेंज हो जानी थी। हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक, यहां फिर बाई द 9th मंथ नहीं आना था, इन द 9th मंथ। ये बाई की वजह से क्या हो गया कि 9 मंथ तक उसने कितने पैसे जमा कराए। समझ आ गई? अगर इन द 9 मंथ होता तो फिर आप AN मालूम करते, 9th टर्म, कि 9वें महीने में कितने पैसे जमा कराए। 9वें महीने में कितने पैसे जमा कराए या 9 महीनों तक कितने जमा कराए? फर्क है ना। 9 महीनों तक तो पिछले जो जमा कराए हैं वो भी ऐड होते जाएंगे और हमें मालूम क्या करना होगा? सम। तो हमने अब फाइंड करना है S9। SN का फार्मूला क्या है? N/2 2A1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 9 डाल दें, 9 व 2, 2a1 कितना है 10 प्लस 10 n 9 है ना, 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। वैल्यू सही डाल दी है, n की जगह 9, a1 की जगह 10, n की जगह 9 और d की जगह 5। क्या बनते हैं 9 ओवर 2 20 प्लस ये 8 इंटू 5 आएगा, 8 इंटू 5 किसके इक्वल होता है 40 के। क्या बन गया 9 ओवर 2 इंटू 60, 9 इंटू 30 और क्या हो गया, ठीक है। तो कितने जमा उसने कराए, he has deposited rupees 270 by the 9th month। एक दफ़ा फिर मैं क्विकली रिपीट कर दूं, एक आदमी 10 रुपये पहले महीने, 15 रुपये दूसरे महीने और 20 रुपये थर्ड मंथ जमा करवा रहा था बैंक में। उसने कहा जी आप बताएं कि 9 महीनों तक उसके टोटल कितने पैसे जमा हो गए। उसने इस लैंग्वेज में तो नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब यही था। अब चूंकि डिफरेंस सेम था, 5-5 रुपये का था, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनता है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है A1 वो क्या है 10 रुपीज़, जो 10 थी। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया डी 15 माइनस 10 करके। उसके बाद हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया, एन की जगह 9 पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो रुपीज़ 270 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देखें कि अगर आपको के पास ये वाले फार्मूले मौजूद ना हो और फिर आपको करना पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो। अब यहाँ एक सूरत हाल ये भी है कि जब आप अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी तो खैर एक्सरसाइज 6.5 है और आपको अंदाज़ा है कि ये वर्ड प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं, तो आप उन्हीं में से कोई फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये याद थोड़ी रखा होता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, या इवन किसी और जगह इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आपने सोचना होता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो लिखते हैं आप, और फिर आप देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई होना है, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तो आपको पता है सबको कि एक्सरसाइज चूँकि 6.5 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। फिर भी देखते हैं कि क्या आप इसको कर पाते हैं। 378 trees are planted in the shape of an isosceles triangle। 378 दरख्त प्लांट किए गए हैं इस फॉर्म में एसोसिएट ट्रायंगल। एसोसिएट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स बराबर हों। द नंबर इन द सक्सेसिव रोज डिक्रीजिंग बाई 1 फ्रॉम द बेस। वो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं, एक ट्री कम हो जाता है बेस से ऊपर आते आते। द numbers in the successive rows decreasing by 1 from the base to the top. How many trees are there in the row which forms the base? यानी आपने ट्री प्लांट किए हैं एसोसियल ट्रायंगल की फॉर्म में, और इस तरह से कि बेस से ऊपर आते 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 एक एक दरख्त कम होता जाता है। तो आप बताएं कि बेस जो रो बेस बना रही है उसमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। अब किस तरह से ये पी का प्रॉब्लम है, यानी अगर आप डायग्राम थोड़ी सी बना लें, हुआ ये है कि ये एसोसिएट ट्रायंगल है, यहाँ ये फर्ज करें ट्रीज हैं। अब इन ट्रीज को 5 ना समझिएगा, हमें नहीं पता कितने हैं,
मैंने कंटिन्यूशन डाली हुई। ये ट्रीज है, ये बेस रो है। इससे ऊपर जाएं तो क्या होता है, एक ट्री कम हो जाता है। इससे ऊपर जाएं तो एक ट्री और कम हो जाता है, और ऑब्वियसली लास्ट पे जाएंगे तो फिर ट्रीज कम होते जाते हैं। तो हमें डाटा क्या पता, फिर हमें एक तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता है, वो कितने हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू कितने हैं, 378 टोटल ट्रीज हैं। और फिर क्या कह रहा है, इन द रो बेस टॉप पे जाके आपके पास क्या रह जाता है, और आपने मालूम क्या करना है, एस एन तो ये है, डी कितना होगा, -1। कैसे बोला, ये रो है, एक कम हो रहा है तो डी -1 हो गया। तो आपने फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। ए एन फाइंड करना है या ए वन फाइंड करना है, ए वन फाइंड करना है। इसको आप फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे ना, ये जो फर्स्ट रो है दिस इज कंसिडर एज फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म जिसमें एक कम है, जाते जाएंगे और यहां तक आप पहुंचेंगे। यहां तक जाकर कितने हो रह जाएंगे, नहीं आखिर में जाके आखिरी रो में कितने रह जाएंगे, एक, यहाँ एक रह जाएगा। इसका मतलब है ए एन 1 है, ठीक है। अब आपके पास डी भी पता है, ए वन का नहीं पता और एन का भी नहीं ना पता, तो ये दो इक्वेशन बनेगी, एक एस एन वाली और एक ए एन वाली। तो पहले तो आप चलें, सम एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एस एन क्या दिया हुआ है, 378 n/2 2a1, a1 आपको पता ही नहीं है, वो मालूम करना है, प्लस n-1 इंटू डी -1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, 378 इंटू 2 के ये आ जाएगा 2 इंटू 378 इज इक्वल टू n इंटू 2a1 माइनस n प्लस 1, ठीक है। कितना बताया आपने, 756 इज इक्वल टू n इंटू 2a1 माइनस n प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कर लेते हैं। दूसरा ए एन का अपना फार्मूला क्या है, a1 प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह अगर हम 1 डालें, a1 हमने क्या मालूम, a1 तो हमने फाइंड करना ना, ए एन 1 है आपके पास, ए एन की जगह 1 डाल दें, क्या बनता है, a1 प्लस n-1। डी किसके बराबर है, -1 के। तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू a1 माइनस n प्लस 1। ये 1 से कट गया, a1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, a1 हमारे पास आ गया n के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये वाली वैल्यू a1 की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो क्या आ जाएगा, 756 n की वैल्यू पुट किया आपने, a1 2a1 माइनस a1 प्लस 1, n जहां जहां था वहां a1 पुट कर दिया, क्या बना, 756 इज इक्वल टू a1 और ये 2a1 माइनस a1 प्लस 1, 756 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a1। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, a1 स्क्वायर प्लस a1 माइनस 756 इज इक्वल टू 0। 756 के फिर फैक्टर्स बनाएं जी, ये 756 2 के टेबल पे गया जी, ठीक हो गया। फिर 21 28 29, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे। अब देखें, 3 3 9
3, ये 21 ही अगर आ जाए जी, इधर यहाँ थर्ड तो यही है ना, 2 पे डिवाइड होता है। तो ये फैक्टर्स बनते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 7 ज़ार 28, 28 और 27 फैक्टर्स बनते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस 28a1 माइनस 27a1 माइनस 756 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a1 कॉमन आया, a1 प्लस 28 माइनस 27 कॉमन आ गया, a1 प्लस 28 इज इक्वल टू 0 आया। a1 माइनस 27 इंटू a1 प्लस 28 इज इक्वल टू 0, a1 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, a1 प्लस 28 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि नंबर ऑफ जो फर्स्ट रो में ट्रीज की तादाद है वो a1, तो वो तो नहीं हो सकती ना नेगेटिव। तो हमने मालूम कर नहीं लिया, हमने यही फाइंड करना था, हमने यही तो फाइंड करना था कि नंबर ऑफ ट्रीज इन द रो विच इज फॉर्मिंग द बेस, यही उसने कहा था। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल। This shows that there are 27 trees in the row which forms the base of the triangle। क्लियर हो गया?